महिला सरगना नू लाउदा के दाएं सीने में एक गोली लग गई। नौजवान ने देखा कि गोली बहुत गहराई तक धंसी हुई है। उसे तुरंत बाहर निकालना जरूरी था, वरना महिला सरगना डिब्बा लेने वाली थी, अर्थात मरने वाली थी। महिला सरगना अभी जवान थी। डरी हुई उसने झट से एक चाकू निकालकर नौजवान को दिया ताकि वह गोली को निकाल सके। सौभाग्य से नौजवान पहले एक नर्स रह चुका था, थोड़ी बहुत सर्जरी करना जानता था। नौजवान ने सावधानी से वह गोली निकाल दी। जैसे ही उसने महिला सरगना का घाव ठीक किया, दो गंजे तगड़े आदमी गुस्से में कमरे में घुस आए। नौजवान ने यह देखकर तुरंत चाकू उठा लिया ताकि महिला सरगना की रक्षा कर सके। उसी पल से महिला सरगना गहराई से उस नौजवान के प्यार में पड़ गई। वह तुरंत तय कर बैठी कि वह इस नौजवान को अपने कब्जे में लेगी। असल में वे दो गंजे आदमी तो उसके बॉडीगार्ड ही थे। जब उन्हें महिला सरगना से पता चला कि नौजवान उसकी जान बचाने वाला है, तो दोनों गंजे आदमी तुरंत घुटनों पर गिरकर माफी मांगने लगे। इसके बाद महिला सरगना और नौजवान ने एक दूसरे से परिचय किया। मैं हूँ लॉन्ग ची। यह नाम सुनते ही नौजवान डर गया, क्योंकि लॉन्ग ची अंडरवर्ल्ड की सबसे खतरनाक बड़ी बहन थी, जो लोगों को मार डालती थी और पूरे हाईचेंग में कोई उसे छेड़ने की हिम्मत नहीं करता था। उसने तुरंत अपने आदमियों से कहा, अरबों की कीमत के सोने की ईंटें लाओ। पर नौजवान को लगा किसी की जान बचाना तो बस इंसानियत है, इतना महंगा तोहफा वह नहीं ले सकता था। जब लॉन्ग छी ने देखा कि वह सोना नहीं ले रहा, तो उसने सोचा कि शायद नौजवान को औरतों में दिलचस्पी है, इसलिए उसने कुछ बहुत सुंदर लड़कियां बुला ली। नौजवान को भले ही दिलचस्पी थी, पर डर की वजह से उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर लॉन्ग छी ने खुद ही निश्चय कर लिया, वह खुद उसे अपना पति बनाएगी। अगर उसने शादी से इनकार किया तो वह उसे मार डालेगी। नौजवान डर के मारे सोफे पर गिर गया। दोनों गंजे बॉडीगार्ड उसे मारने ही वाले थे कि नौजवान रोते हुए बोला, ठीक है, मैं शादी कर लूंगा। लॉन्ग छी बोली, तुम दोनों बाहर जाओ और दरवाजे पर पहरा दो। आज रात मैं सुहागरात मनाऊंगी। अगली सुबह जब नौजवान शाओ हुआ जागा, लॉन्ग छी के लोग पहले ही नाश्ता लेकर हाजिर थे और खिड़की के चारों ओर खड़े थे। भाभी जी नाश्ता करें। नौजवान इतना डर गया कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। नाश्ता किए बिना वह चुपके से भागने की कोशिश करने लगा। लॉन्ग छी अंदर आई और अपने बॉडीगार्ड को कहा, पता करो वह कहाँ रहता है, मैं 100 अरब का दहेज लेकर उसके घर जाकर रिश्ता मांगूंगी। नौजवान की एक गूंगी छोटी बहन थी। जब वह रात भर घर नहीं लौटा तो बहन बहुत चिंतित हो गई। जब उसने देखा कि भाई के गले पर एक हिक्की है तो वह और चौंक गई। भाई ने झूठ कहा, मच्छर ने काटा था, लेकिन लॉन्ग छी अपने आदमियों के साथ धड़ल्ले से उसके घर की ओर बढ़ रही थी। घर पहुंचते ही लॉन्ग छी ने देखा कि उसकी बहन शाओ हुआ के गले पर दवा लगा रही है। लॉन्ग छी को लगा कि यह उसकी प्रेमिका है। वह गुस्से से आग बबूला हो गई। बॉडीगार्ड शाओ हुआ को सबक सिखाने ही वाले थे कि तभी एक गुंडा अपने आदमियों के साथ घर में घुसा और संपत्ति के झूठे बिल फेंक दिए। कहा, ये सारे बकाया भर दो। शाओ हुआ ने कहा कि उसने ये रकम पहले ही मकान मालिक को दे दी और उसने रसीद भी दिखाई, लेकिन गुंडा बोला, वह सफेद धंधे वालों को दी थी, हम काले धंधे वाले हैं, यह अलग बात है। अगर नहीं दोगे तो आज दुकान बंद कर दूंगा। बेचारा शाओ हुआ कुछ 100 रुपए निकाल कर देने लगा, पर गुंडे को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। जब देखा कि उसके पास पैसे नहीं है, तो उसने उसकी बहन पर नजर डाल ली। तुरंत अपने आदमियों से कहा, लड़की को पकड़ लो। शाओ हुआ चिल्लाया, मेरी बहन को छोड़ दो, मैं दे दूंगा। कितने पैसे चाहिए?